नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि जब आजकल लोग मुझ पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं तो मैं भी कभी मुड़कर खुद के जीवन की ओर देखता हूं और मैं सोचता हूं कि ये देश कितना महान है, यहाँ के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया है। आजादी के बाद यह पहला चुनाव ऐसा आ रहा है कि जिसने पुरानी सारी परंपराओं को नष्ट कर दिया है। आमतौर पर चुनाव राजनीतिक दल लड़ते रहे हैं, उम्मीदवार लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो चुनाव अपने आप में एक जन आंदोलन बन गया है। चुनाव को जन आंदोलन बनाने में पूज्य रामदेव जी की अखंड एक निष्ठ तपस्या भी है। हरिओम जी सच कह रहे थे कि उनको क्या कमी थी। सारे मुख्यमंत्री उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मिशन को लेकर के निकल पड़े। अपने लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान के लिए। कभी कभी पीड़ा भी होती है कि आजादी के इतने सालों के बाद हमें ही हमारे ही देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। ये अजूबा सा है। ये तो सहज प्राप्य होना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन न जाने क्या क्या रुकावटें रही कि आज स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम भारत के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों के बीच खड़े हैं, तब अपने इस कार्यक्रम के दरमियान ही इसरो के भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के इंजीनियरों ने सफलतापूर्वक GSLV D5 को लॉन्च करने में सफलता पाई है। मैं भारत के सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को इस सफलता दिलाने के लिए इस पवित्र मंच से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी अनेक घटना है जिसे पता चलता है कि देश में बहुत सामर्थ्य है। भाइयों बहनों, मैं निराशावादी इंसान नहीं हूं। मेरी डिक्शनरी में निराशा शब्द नहीं है। और उसका कारण यह नहीं कि मुझे डिक्शनरी का ज्ञान है। इसका कारण यह है कि मैंने जिंदगी को ऐसे जिया है। जब आजकल लोग
अनाप शनाप इल्जाम लगाते हैं तो मैं भी कभी मुड़ करके खुद के जीवन की ओर देखता हूं और मैं सोचता हूं ये देश कितना महान है, यहां के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। मित्रों, मैं निराशावादी नहीं हूं। उसका कारण है कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के, हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। मैं भी बाबा रामदेव जी को एक सवाल पूछ रहा था कि मुझे हिंदी शब्द मालूम नहीं था। हमारे यहां गुजरात में कॉटन की खेती होती है और जो खेत में कपास तैयार होता है वो गरीब परिवार अपने घर ले जाकर के उसका छिलका निकाल करके अंदर से कॉटन निकालते हैं। गुजराती में उसका शब्द है काला फोलवा, मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या शब्द है। रुई निकालते हैं लेकिन वो जो ऊपर का भिनोला, हाँ मुझे शब्द मिल गया है, भिनोला। हमारे यहां उसको काला बोलते हैं। वो छिलका काफी धारदार होता है, चुभता है, खून निकल जाता है। तो जब वो सीजन आती थी तो दिन भर 50 प्रकार की मेहनत करने के बाद पूरा परिवार हम बैठते थे, उन कॉटन छिलके निकाल करके कॉटन बाहर निकालते थे और दूसरे दिन सुबह जमा करवाते थे और कुछ मजदूरी मिल जाती थी। जिसने इस जिंदगी को जिया है उसके लिए जीवन में निराशा का नामो निशान नहीं हो सकता है। जो इस पीड़ा और दर्द में पला है उसके लिए औरों की पीड़ा और दर्द समझने के लिए यात्राएं नहीं करनी पड़ती है। और वही पीड़ा, वही दर्द, वही संवेदना हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। हर पल मन में रहता है कि ईश्वर ने जो शरीर दिया है, जो समय दिया है, जो अवसर दिया है, उसका उपयोग भारत मां के कोटि कोटि जनों के लिए ही होना चाहिए। दुखी, पीड़ित, दरिद्री, दलित, शोषित, वंचित, उनके लिए होना चाहिए। और जब जीवन में ये प्रेरणा होती है तो ईश्वर रास्ते भी अपने आप सुझाता है।
मतलब पहले के चुनाव होते थे, जोड़ तोड़ के चुनाव होते थे, परिवार को संभालने के लिए चुनाव होते थे, जाति बिरादरी के समीकरणों को संभालने के चुनाव होते थे, वोट बैंक की छाया में चुनाव होते थे। मित्रों, ये खुशी की बात नहीं है कि आज देश में विकास के एजेंडा की चर्चा हो रही है और विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ने के लिए देश के राजनीतिक दलों को मजबूर किया जा रहा है। और बाबा रामदेव जी का यह प्रयास उसी दिशा में एक नक्कर मक्कम मजबूत कदम है। यह शुभ संकेत है कि भाई ठीक है, सरकार बनाना तो चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो, बना करके क्या करना चाहते हो, जरा दुनिया को बताओ तो सही। और मैं चाहूंगा ये प्रयास 2014 के चुनाव तक निरंतर चलता रहना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सब दलों पर बढ़ाना चाहिए कि भी बहुत हो चुका, 60 साल बीता पूरा बर्बाद किए, अब बताओ। और भाइयों बहनों, उसके साथ साथ बाबा राजनेताओं को भली भांति अब जान गए हैं कि दिन में एयरपोर्ट पर लेने आना और रात को जुल्म कैसे करना, ये भली भांति जानते हैं। और इसलिए कोई कहने को कह दें, उस पे भरोसा मत करना, ट्रैक रिकॉर्ड बराबर देख लेना। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड पर सही उतरते हैं फिर तो आशीर्वाद भरपूर दे देना, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और सिर्फ टैप रिकॉर्ड चल रहा है तो उस पर भरोसा मत करना। आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, इस देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, ये विश्व का सबसे नौजवान देश हो, परमात्मा ने हर नौजवान को भूजा दी हो, बुद्धि सामर्थ्य दिया हो, कुछ कर दिखाने की ललक दी हो, उसके बावजूद भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ी एसेट बन सकता था, देश की नेतृत्व ने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। नौजवान को अवसर चाहिए। आज चाइना की जो बात बता रहे थे स्वामी जी, चाइना ने एक काम पर बहुत बल दिया, और वो बल दिया स्किल डेवलपमेंट। नौजवानों को हुनर सिखाओ। अगर उसके पास हुनर होगा तो उसके अंदर सामर्थ्य है, जीवन जीने का रास्ता खोज लेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, भारत सरकार ने बार बार भांति भांति प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के मिशन बनाए, प्रधानमंत्री तक उसके चेयरमैन बने। हर 3 महीने उसका मूल्यांकन करना तय हुआ, लिखित तय हुआ, लेकिन 3 साल तक मीटिंग तक नहीं हुई।